नमस्ते मित्रों। तो फिर से आज आपका एसवी स्कूल के तहत स्वागत है। मित्रों, बहुत दिनों से अब मैं आपसे मुखातिब होने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा व्यस्त था, इसी वजह से मैं आज फिर से आपसे रूबरू होने जा रहा हूं। तो मित्रों, जो आप लोगों ने हमारे व्यूअर्स बढ़ाए, सभी ने सहयोग किया और साथ में साथ अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है कि आप लोग सभी अध्ययन कर रहे हैं और कहीं कॉल्स भी आ रहे हैं कि आप लोग इसको निरंतर रखें। तो हमारे महाविद्यालय परिवार ने कुछ समय के बाद में हमें फिर से इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आप लोग इसमें निरंतर कार्य करें। साथ ही में मित्रों, हमारा जो महाविद्यालय परिवार है वो कुछ ही समय के बाद में आपके लिए एक कुछ नई योजना स्पेशल जो है वो लेके आ रहा है। वो आप सभी के लिए मित्रों सरप्राइज होगा, तो वो आप सभी को बता दिया जाएगा 5-6 दिन बाद में, जैसे भी होगा। तो मित्रों, विगत जो समय में हमने अध्ययन किया केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, उसमें हम देख चुके थे आपका लगभग 17.2 हो चुका था कंप्लीट। उसके बाद जो हम बात करें कि जो हमारा चल रहा था वो प्रश्नमाला 17.2 हो गया था, उसमें सारे प्रश्न लगभग अपने कर चुके थे। तो मित्रों, आज अगर हम नया एक चैप्टर प्रारंभ करेंगे, उसमें है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में वर्गीकृत या फिर लिखें समूहित बारंबारता से समांतर माध्य ज्ञात करना। देखिएगा आप लोग, जो लास्ट टाइम हमने देखा तो हमारे पास में थी एक तो व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरी थी खंडित श्रेणी, और यह है हमारे पास में वर्गीकृत श्रेणी। कौन सी श्रेणी है? वर्गीकृत श्रेणी। देखिएगा आप लोग, वर्गीकृत यहां पर लिखा हुआ है वर्गीकृत। तो वर्गीकृत में क्या होगा कि आपको एक क्लास दी होगी। कैसे? कि जो आपका एक्स चर है उसकी क्लास मिलेगी आपको 0 से लेकर 5, 5 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, ऐसे कुछ करके आपको क्लास मिलेगी। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम आगे बढ़ेंगे। देखिएगा आप लोग, तो जो प्रश्नमाला 17.3 है, प्रश्नमाला 17.3 है, इसी का आप पहला प्रश्न ले लीजिएगा, जिसमें आपका दिया हुआ है निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो पहला वर्ग है इसमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये है आपका वर्ग। वर्ग के बाद हम बात करते हैं, तो यहां पर दिया हुआ है हमारे पास में बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। थोड़ा सा बारंबारता देखिएगा आप लोग, कितनी है बारंबारता? 9, 12, 15, 10 और 14। यस, ये हमारे पास में वर्ग और बारंबारता। अब यहां पर आपको कुछ नया जो करना है वो ये करना है कि जो हमारे पास में वर्ग दिया हुआ है, एक्स की जो वैल्यू दी हुई है, उसमें क्या करना है आपको कि जो ये वर्ग है इसके जो अप वैल्यू है उसको क्या करेंगे हम लोग 2 का भाग देंगे। जैसे x की जो वैल्यू है उसमें क्या 2 का भाग देंगे तो हमारे पास में x1 वैल्यू आ जाएगी।
5 में 2 का भाग, सॉरी 10 में 5 का भाग देते हैं तो 5। फिर क्या करते हैं कि जो आपकी लोअर लिमिट और अपर जो लिमिट है 10 और 20 को जोड़ करके इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना हो गया 30। 30 में 2 का भाग देंगे तो 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। फिर 30 और 20, 50 में हम लोग 2 का भाग देते हैं तो हमारे पास में 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। साथ ही में 30 और 40 में भाग देते हैं तो हमारे पास में 35 आ जाएगा। 40 और 50 में भाग देते हैं तो हमारे पास में 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मित्रों 45 आ जाएगा। देखिए बहुत आसान सा काम है, कोई विशेष टिपिकल बात नहीं है, सामान्य सामान्य सी बातें हैं, तो आप कीजिएगा इस प्रश्न को। अब हम करते हैं जो पूर्व में करते आ रहे हैं, एफएक्स करेंगे। क्या करेंगे मित्रों एफएक्स करेंगे। बहुत ही आसान है, कुछ भी नया नहीं है, वही चीजें हम बार बार दोहरा रहे हैं। देखिएगा आप लोग। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं कि 9 और 5 को गुणा करते हैं तो 9 पंजे 45। 12 को 15 से गुणा करता हूं तो हमारे पास में 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। 15 को 25 से करते हैं तो हमारे पास में 375 आ जाएगा। और 10 को 35 से गुणा करते हैं तो 350 आ जाएगा। साथ ही में 14 को 45 से करते हैं तो मेरे पास में 630 आ जाएगा। अब इसका हम क्या करते हैं, जो एफ एक्स की वैल्यू है उसको सिग्मा एफ एक्स मीन्स क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो एफ एक्स है उसका योग कर लिया जाएगा। देखिएगा आप लोग कितना हुआ। तो यहाँ पर हमारे पास में 5 और 10 0, यहाँ पर एक 5, 5 और 8 कितना हो जाएगा 13, 13 और 7 20, 20 और 5 25, 25 और 3 28 का 2, 2 5, 5 और 3 8, 8 और 6 8 और 6 14 हो जाएगा। साथ ही में कहीं ना कहीं अच्छा एक ही रहेगा, 14 और एक 15, 1580 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम बात करें कि जो हमारे एफ वैल्यू है फ्रीक्वेंसी है, यदि हम इसका योग करते हैं तो हमारे पास में सिग्मा एफ हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिएगा 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20, 2 3 4 5 6। इस प्रकार से हमारे पास में एफ की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। अब जिस प्रकार से हम सामान्य करते हुए आए हैं वही यहाँ पर करना है। क्या समांतर माध्य, समांतर माध्य। यस टेक्निकल टीम थोड़ा सा ब्रेक दे। तो इस प्रकार से हमारे पास में समांतर माध्य यहाँ पर निकालना है। तो एक्स बार हम लिखते हैं पूर्ववत की तरह। फिर यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ। देखिएगा आप लोग यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 1580। कितना है मित्रों 1580 बटे ये अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है 60। कितनी है जी 60। अब हम इसको आपस में काटते हैं मित्रों तो हमारे पास में यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो गया। 6 से 6 दूनी की 12, 12 और 3 38 बच गया। तो हमारे पास में 6 6 36 और यहाँ पर 2 शेष बच गया तो 20, तो 36 18 ऐसे कुछ करके हमारे पास में 26.3 करके हमारा आंसर होगा। और मित्रों बहुत ही इजी है, कुछ भी नया नहीं है, जो पूर्ववर्त में हम करते हुए आ रहे हैं वही क्रिया हमने यहाँ पर की है। अब देखिएगा आप प्रश्नमाला एक जो है हमारे पास में 17.3 का प्रथम प्रश्न किया, उसी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो आप जो कहो वो प्रश्न ले सकते हैं। लेकिन अभी आप लोग हमारे सामने नहीं बैठे हुए क्लास में, तो नेक्स्ट में ही करता हूँ कि जो मैं आपका प्रश्न नंबर 3 ले लेता हूँ। बहुत ही आसान प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। क्योंकि मित्रों एक नवाचार जो किया है तो आप लोग जानते हो कुछ नई चीज करने में थोड़ा सा एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप सभी के सहयोग ने हमें प्रोत्साहित किया है कि इस जो दिशा में हम चल रहे हैं वो एक बहुत अच्छा कार्य है। देखिएगा प्रश्न नंबर 3 है, निम्न बारंबारता बंटन
का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हम देखेंगे कि हमारे पास में प्राप्तांक है, कितने हैं, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। यस, कितने डिजिट हुए, 5 इंटरवल हो गए, 5 वर्गांतर हो गए हमारे पास में। अब देखिएगा आगे आप लोग, इसमें भी कुछ नया नहीं है मित्रों, बहुत ही आसान है, कुछ नई चीजें यहाँ पर नहीं हो रही है। बस थोड़ा सा आपको मनन स्थिति को एकाग्रचित होकर थोड़ा सा प्रश्न को हल करना है, उसमें ही आसान हो जाएगा। बहुत ही आसान कार्य है। और मित्रों, आपको कभी भी मैथ से डरना नहीं है। देखिएगा आप लोग, अब हमारे पास में यहाँ पर f की वैल्यू कितनी है, 10, 20, 20, 15 और 5। यस, देखिएगा आप लोग, अब हम लोग यहां पर x की वैल्यू, x चर की वैल्यू निकालते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि जो हमारी लोअर लिमिट है और अपर जो लिमिट है उसका क्या करेंगे, हम दोनों को प्लस करके 2 का भाग दे देंगे। उससे हमारा क्या प्राप्त होगा, x चर याद हो जाएगा। यहां पर देखिएगा आप लोग, 100 प्लस 120 दोनों मिलकर 220 हो गए, और 2 का भाग देने पर हमारे पास में यहाँ पर 110 आ रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 110 हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, 110। इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं, तो 120 प्लस 140 कितना हो गया, 260 में भाग देंगे 2 का तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 130। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो ये इंटरवल है ना, वर्गांतर है, कितना है, 20 का, यहाँ पर 20 का है, 20 का है। इसी प्रकार से x जो चर निकालेंगे उसमें प्लस 20 होता जाएगा, और कुछ भी नया नहीं करना है आपको। तो यहाँ पर 110 में 20 जोड़ा 130, 130 में 20 जोड़ते कितना हो गया, 150, फिर 20 जोड़ते हैं तो 170, कितने हो जाएंगे, 170, और 20 जोड़ते हैं तो कितने हो जाएंगे, 190। अब यहां पर आपको कुछ नया नहीं करना था, बस यही करना था, x की वैल्यू निकालनी है, वह भी वर्गांतर, मींस लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करके 2 का भाग देना है। बस यही करना है, बहुत आसान है। यहां पर देखिएगा आप लोग, यहां पर हमें करना होता है fx। तो यहां पर यदि हम 110 को और 10 से गुणा करते हैं तो हमारे पास में आता है यहाँ पर 1100। कितना आता है, 1100। 13 को हम 20 से करते हैं तो हमारे पास में आ जाता है 2600। कितना आ जाता है, 2600। साथ ही में हम 150 मतलब 150 को 20 से गुणा करते हैं तो हमारे पास में आ जाता है 3000। कितना आ जाता है, 3000। और 17 को 15 से हम लोग गुणा करते हैं तो हमारे पास में होगा 2550। कितना आ जाएगा मित्रों, 2550 आ जाएगा। साथ ही में बात करें 190 की बात करें तो 5 से गुणा करते हैं तो हमारे पास में यहां पर आ जाएगा 95 के हिसाब से 950। कितना आ जाएगा, 950। अब हम इनका योग करेंगे तो यहां पर सिग्मा fx बराबर, और यहां पर करेंगे फ्रीक्वेंसी का, तो सिग्मा f। अब देखिएगा आप लोग, यहां पर 0 0 0 0 और 0, कितना होगा, 0। आगे चलिएगा 0 0 0 5 5 10 10 का 0, यहाँ पर 1 2 6 8 8 और 5 13 13 और 9 22 का ये 2, कितना हो जाएगा, 22 का 2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या रखेंगे हम, 2। तो 2 का यहाँ पर देखिएगा आप लोग 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गया। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमारा कितना हो गया, 10,000
10,200 कितना हो गया 10,200 हो गया सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू। अब फ्रीक्वेंसी कितनी है देखिएगा आप लोग, 10 20 30 30 और 50 50 और 65 65 और 5 70 कितना हो गया 70 हो गया सिग्मा एफ की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। यहां पर देखिएगा फॉर्मूला बहुत ही आसान है, समांतर माध्य का एक्स बार लिखते हैं, सिग्मा एफ एक्स लिखते हैं, उसके पश्चात सिग्मा एफ लिखते हैं। देखिएगा आप लोग यहाँ पर हम लोग डिजिट पुटअप करते हैं तो यहाँ पर एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 10,200 बटे में कितना है 70 है, 70 को भाग देते हैं हम लोग तो यहाँ पर हमारे पास में देखिएगा ये तो इससे कैंसिल हो गया और 7 एकम 7 एक बार कट गया, यहाँ पर 3 32 हो गए। तो यहाँ पर हमारे पास में 7 चौक 28, 28 के बाद में हमारे पास में 4 बचते हैं तो 0 हो जाता है। यहाँ पर 6 7 42, तो यहाँ पर कितनी बार 42 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 7 पंजे 35 तो 5 बार चला जाएगा, साथ ही में 5 बचेगा। अब हमारे पास में ये कैंसिल हो चुकी पूरी संख्या, यहाँ पर शेषफल कुछ नहीं बचा है तो हम लोग यहाँ पर 0 रखने के लिए यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, 10 लगा देंगे और यहाँ पर हम लोग 7 का भाग देते हैं तो हमारे पास में 7 7 49 आएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा 145.7 हमारा आंसर होगा। यही हमारे यहाँ पर आंसर आ जाता है प्रश्न नंबर 3। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा अगला प्रश्न है उसकी हम बात करेंगे। तो आपको यहाँ पर कुछ करना नहीं है, स्पेशल कुछ नया नहीं किया है, बस हमें जो ये हमारे एक्स वैल्यू है एक्स चर निकाली है, वो भी कैसे कि दोनों वर्गों को जोड़कर, वर्ग की दोनों संख्याओं को जोड़ करके अपर लिमिट को और लोअर लिमिट को जोड़ करके 2 का भाग दिया और कुछ नया चेंज किया नहीं है, क्योंकि हम लोग पढ़ ही क्या रहे हैं, वर्गीकृत बारंबारता बंटन को पढ़ा जा रहा है, तो बस वर्गीकृत को ही हल करना है और कुछ करना नहीं है। देखिएगा आप नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 यहां पर है प्रश्न, प्रति माह वेतन, प्रति माह वेतन किसमें होगा, स्वाभाविक सी बात है रुपए में होगा, और कितना है 1000 से 1200, 1200 से 1400, 1400 से 1600, 1600 से 1800 और 1800 से हमारे पास में है 2000। कितना मित्रों 2000। अरे भाई सुन रहे हो ना आप लोग, कितना है 2000, क्योंकि थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना है। ये ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन क्लासें हैं तो आप डीएक्टिव हो जाए, बिल्कुल आपको स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, तंदुरुस्त रहना है, जब जाके ही आप लोग पढ़ पाओगे। बिल्कुल एक्टिव रहें आप लोग यहाँ पर, क्योंकि कहीं भी आपके जहन में डीएक्टिव शब्द नहीं होना चाहिए। यस या नो जी। अब देखिएगा आप लोग, कर्मचारियों की जो संख्या है, बारंबारता है, वो कितनी है यहाँ पर देखिएगा, सॉरी ऐसा करेंगे यहाँ पर एक्स की वैल्यू ले लेंगे, आसान रहेगा है ना। कर्मचारियों की जो संख्या है वो देखिएगा कितनी है, 10 20 20 है, पुनः 15 और 3 सॉरी 5 है। कितना है 5 है। देखिएगा आप लोग, यस। अब यहां पर करना क्या है, पूर्व की तरह ही x की वैल्यू निकालनी है। उसमें हम क्या करते हैं कि वर्गांतर निकाल लेते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास में 1000 और 1200 इन दोनों को प्लस करेंगे, इसमें 2 का भाग देंगे। क्या पूर्व की तरह
एक्स सर याद करने के लिए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को प्लस करके 2 का भाग देते हैं। कितना हुआ भाई? 1000 प्लस 1200 कितना हो जाता है? 2200। 2200 में हम लोग भाग देते हैं 2 का तो कितना आता है? 1100। कितना आएगा भाई? 1100 आ जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? 1100 आ जाएगा। साथ ही में यहाँ पर हमारे पास में हो गए 2600 और 2600 में हम लोग भाग देते हैं 2 का तो 1300 हो जाता है। मीन्स हम समझ सकते हैं यहाँ पर हमारे पास में डिफरेंस कितने का है? 200 200 का है। तो इसी प्रकार से x जो चर है उसमें भी डिफरेंस कितना होगा? 200 का ही होगा प्रत्येक वैल्यू में। तो यहाँ पर ध्यान देंगे 200 जोड़ने पर 1500 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर 3200, तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग, सॉरी 3400 है, 1600 हो जाएगा। 3400 है यहाँ पर, यस, तो अपना हो जाएगा 1700। यहाँ पर हम 200 जोड़ते हैं तो हमारे पास में 1900 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं? fx करते हैं। fx करते हैं तो 1100 को 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 11000। कितना हो जाएगा भाई? 11000। साथ ही में 13 को करेंगे तो 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 1500 को 20 से करेंगे तो 30,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। और 17 को 15 से करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर जो आपस में गुणा करने पर जो संख्या होगी हमें प्राप्त 2550 कितनी हो जाएगी? सॉरी 25,500 हो जाएगा। फिर 1900 को 5 से गुणा करेंगे तो वही हमारे पास में 9,500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9,500 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो एफ की वैल्यू निकालेंगे सिग्मा एफ करके, इसका योग करेंगे 10, वही 50 और 15 हमारे पास में कितना हो जाता है? 50 और 15 65, 65 और 5 70। कितना हो गया? 70 हो गया। यहाँ पर भी देखिएगा आप लोग, जो ये वैल्यू है इसको योग करेंगे हम लोग 2 2 2 2 2, ये आ गए हमारे पास में 2 बार 0, 2.5 अंक हो गया 0 0 से। आगे देखिएगा आप लोग, ये 0 0 0 5 5 0, ये 2 8 8 और 5 13 13 और 9, 13 और 9 कितने हो गए भाई? 13 हो रहे हैं। 13 और 9 की बात करते हैं तो हमारे पास में हो जाते हैं 22। कितने हो जाते हैं? 22। साथ ही में यहाँ देखिएगा आप लोग, 22 हो गए तो 22 का 2 तो 3 3 4 5 5 और 3 8 8 और 2 10। कितने हो गए भाई? 10। तो यहाँ पर हमारे पास में जो कुल संख्या आई सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आई, कितनी आई? 1,00,000 और 2। तो जो यहाँ पर हमारे पास में सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आ गई? 70। और सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितने आ गए? 1,02,000। कितने आ गए? 1,02,000। यहाँ पर हमारे पास में पूर्व की तरफ फॉर्मूला है एक्स बार समांतर माध्य निकालना है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। यहाँ पर हमें वैल्यू पुट आउट करनी है। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है? सिग्मा एफ एक्स का योग कितना है? 1,00,000 और 2,000। कितना है? 1,00,000 और 2,000 बटे सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है? 70। कितनी है? 70। अब यहाँ पर हमें भाग देना है। करना क्या है? भाग देना है। बहुत ही सामान्य गणितीय क्रियाएं करना है, कुछ अलग से हट के कुछ नहीं करना है। तो ये 0 से 0 कैंसिल होगा। 7 का भाग देंगे तो यहाँ पर हमारे पास में 7 एकम 7, 3 बच गया 32 हो गए, 7 चौक 28 हो गए। कितना हो गया? 28 हो गया। 4 बच गए तो यहाँ पर 0 40 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास में 7 पंजे 35 हो गए। कितना हो गया? 35 हो गया। 35 होने के बाद में यहाँ पर कितना बच जाता है? 5 और 5 में 0 लगाने पर यहाँ पर 7 7 49, 7 में कितना बचा? 1। अब यहाँ पर हमारे पास में एक शेषफल रह जाता है, उसके पश्चात हमारे पास में कोई भी डिजिट भाग शेष की नहीं रही। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस संख्या में भाग देने के लिए एक शून्य लगाएंगे और शून्य आने पर हमें यहाँ पर दशमलव लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगाने के पश्चात हम इसमें भाग देते हैं तो 7 एकम 7 एक बार भाग जाता है। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाता है।
तो हमारे पास में यहाँ पर कितना आंसर आ गया, 1457.1 आंसर आ गया है। इस प्रकार से आपकी जो वर्गीकृत बारंबारता बंटन थी वो हुई संपूर्ण। और मित्रों, जो आप लोग हमारे जो चैनल को देख रहे हैं वो लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप लोग शेयर बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा मित्रों, जो ग्रामीण अंचल में है या फिर सिटी में है, जहाँ भी विद्यार्थी हैं उसको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। कुछ पुण्य कार्य हम लोग कर रहे हैं तो इस पुण्य कार्य के लिए हमें तो मिलेगा जो सफलता है, या फिर हम कहें कि जो एक अच्छा कार्य जो व्यक्ति करता है उसके लिए फल मिलता है कहते हैं, तो आपको भी साथ में फल मिलेगा। इसके हकदार आप भी हो। जो जितना शेयर करोगे उतना अच्छा रहेगा और हम लोग आपके लिए अच्छा कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। थैंक्स अगेन, थैंक्स।